नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंजूर पठान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और हिमाचल प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अमित सिंह भरमौरी जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी को 40 विधायक मिले। उसके बाद बीजेपी ने आपकी सरकार को गिराने का प्रयास किया और आपके कुछ विधायक चले गए। हालांकि दोबारा फिर 40 विधायक आपके हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अभी भी हम आने वाले हैं, कांग्रेस जाने वाली है। क्या है पूरा मामला? देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सुंदरता यही है कि सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनावों के अंदर एक क्लियर मैंडेट जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया और एक मजबूत सरकार जिसमें के 40 विधायक बनकर के कांग्रेस पार्टी के आए थे, ये मौका जो है हमें प्रदेश की जनता ने दिया। और 27 फरवरी को जिस तरीके से सारा घटनाक्रम हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जनता द्वारा चुनी हुई एक मजबूत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानते हैं किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई और किस तरह से हमारे जो हैं 6 विधायक पार्टी छोड़ करके चले गए और वहाँ दोबारा बाई इलेक्शन हुए। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्यरत है, काम कर रही है। जनता ने उन बाई इलेक्शंस के अंदर उनके जो 1.5 वर्ष का कार्यकाल था, कांग्रेस पार्टी का जो 1.5 वर्ष का कार्यकाल था, उसमें अपना विश्वास जताते हुए दोबारा उसमें से हमने 4 सीटें जो है बाई इलेक्शन में वो जीती हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि 3 इंडिपेंडेंट्स ने भी अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। हालांकि उनको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं थी, वो बाध्य नहीं थे। अगर वो जाना चाहते तो क्लियरली बीजेपी में जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से और दोबारा जो है उन 3 विधानसभा क्षेत्रों को इलेक्शन में झोंका। जनता आपको 5 साल के लिए चुनती है, लेकिन बार बार चुनावों का बोझ आप सरकारों पे डाल रहे हैं, आप जनता पे डाल रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो था, लेकिन फिर भी उसमें से भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की वाइफ कमलेश ठाकुर जी को देहरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया और एक बहुत अच्छा मैंडेट उनके पक्ष में जो है देहरा की जनता ने दिया। वो चुन करके आए और दोबारा जो है 25 वर्षों बाद मैं कहना चाहूँगा देहरा में कांग्रेस का विधायक बना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब दोबारा जो है इस पूरे घटनाक्रम के बाद और इन बाई इलेक्शंस के बाद जो है जो संख्या हमारे विधायकों की है वो 40 पहुँच गई है। और मैं आपसे ये विश्वास से कह सकता हूँ कि एक बहुत ही मजबूत सरकार और जो शेष कार्यकाल हमारी सरकार का 3.5 वर्ष का है वो ये सरकार जो है पूरा करेगी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के प्रभावशाली नेतृत्व में। सर, आपकी सरकार ने 1.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस 1.5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी कहती है कि विकास नहीं हुआ है, आपकी नज़र में कितना विकास हुआ है? नहीं, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम्स जो हैं इन 1.5 वर्षों में हमने जनता के लिए लाई हैं। और आप जानते हैं पिछले वर्ष जिस तरह से आपदा पूरे प्रदेश के अंदर आई और किस तरह से फ्रंट फुट पे रह करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पूरे जो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन सब ने किस तरह से उस आपदा से हम लोग निपटे हैं। इस आपदा से हम लोग बाहर आए हैं। प्रदेश की सड़कों को हमने बहाल किया, प्रदेश की पानी की स्कीम्स को हमने बहाल किया, बिजली की व्यवस्था को हमने सुदृढ़ बनाया। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये तो नेचुरल डिज़ास्टर है और केंद्र से हमें कितनी मदद आप सब जानते हैं। इसमें कोई मदद, भाजपा के लोग केवल राजनीति करते हैं। जयराम जी से मैं कहना चाहता हूँ, कोई मदद वो क्या, हमें केंद्र में उनकी सरकार है, क्या वो कोई भी पैकेज हिमाचल प्रदेश के लिए इस तरह का लेकर के आए? जो नेचुरल डिज़ास्टर में अमूमन जो है जहाँ नुकसान होता है वहाँ के लिए विशेष पैकेज एक जो इमरजेंसी के तौर पे आपको दिया जाता है, वो पैकेज इस तरह का कोई भी हमें केंद्र की सरकार द्वारा नहीं लाया गया। फिर भी फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद हमारी सरकार इस आपदा से बाहर भी आई और हमने प्रदेश में कई कल्याणकारी नीतियां जो हैं, जो स्कीम्स हैं, उनको हम चला भी रहे हैं। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये विश्वास आप देखेंगे जनता का अगर कांग्रेस सरकार के प्रति, तो ये बाई इलेक्शंस में सिद्ध होता है कि बाई इलेक्शंस में वापस जो मैंडेट हुआ है वो 40 पे संख्या जो है हमारे विधायकों की पहुँच गई है। तो इससे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि
प्रदेश की कांग्रेस सरकार में जनता का विश्वास है। आपकी विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं और पिछले 15 महीनों का उनका कार्यकाल कैसा रहा है आपकी नज़र में? वो कहते हैं कि काफ़ी विकास हुआ है, आप बताएं। नहीं, विकास अगर हुआ है तो विकास कांग्रेस की सरकार ने किया है। विकास अगर हुआ है तो कांग्रेस के नुमाइंदों द्वारा हुआ है, जिन्होंने पीछे चुनाव वहाँ से लड़ा, जो कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के, दुर्भाग्यवश वो हार गए। लेकिन आज भी उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है भरमौर विधानसभा क्षेत्र के, पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र के, मैं कहना चाहूँगा विकास में है, कर रहे हैं, करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और बहुत सारी, अभी पीछे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे दौरे पे आए थे, एक ब्रिज का उन्होंने इनॉग्रेशन किया है और एक तय सीमा के अंदर जो हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। हमने कई सड़कों के जो हैं वो जो भरमौरी साहब ने पीछे अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछाया था, उनको अभी आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे, कर रहे हैं। बहुत सारी मांगें लोगों ने रखी। अभी जब हम यहाँ से चंबा से अपने विधानसभा क्षेत्र का रुख हमने किया और टूर पे जब हम निकले तो बहुत सारे लोग जगह जगह पे उन्होंने रिसेप्शन भी किया और अपनी मांगें भी रखी और उन मांगों को आई एम श्योर कि हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पूरा करेंगे। और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और हमारा जो भी योगदान इसमें हम दे सकेंगे वो हम देते रहेंगे। सर, हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट हुआ है काफ़ी, तो 2-3 ज़िलों में काफ़ी बादल फटे हैं, नुकसान भी काफ़ी हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला हो रहा है, मुख्यमंत्री यहाँ नहीं पहुँचे हुए हैं, आपकी सरकार ग्राउंड पे कार्य कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कार्य कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो सबसे ज़्यादा नुकसान आपदा के अंदर किसी चीज़ का होता है तो सड़कों का होता है। और पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे वहाँ भरमौर विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर थे। उन्होंने अपना दौरा बीच में स्थगित किया, हालांकि मिंजर में उन्हें बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करनी थी, उन्होंने वो भी कैंसिल किया। अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए वो यहाँ से सीधा प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया और वहाँ जा कर के जो भी राहत, जो फौरी राहत है वो जनता को दी भी है और उनको आश्वस्त किया है कि व्यवस्था को जो है दोबारा व्यवस्थित तरीके से चलाया जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा हमारी जो मेंबर पार्लियामेंट अभी हाल ही में यहाँ से जीत करके गई हैं, उनका बयान आपने देखा होगा। उन्होंने तो ये कहा कि मुझे प्रशासन द्वारा मना किया गया है कि अभी हिमाचल में हाई अलर्ट है तो आप ना आएँ अभी। तो ये समझने की ज़रूरत है हमें कि कौन व्यक्ति काम कर रहा है फील्ड में एक्चुअली और कौन पेपर टाइगर्स हैं, कौन फेसबुक की राजनीति करे, कौन सोशल मीडिया की राजनीति करे। तो इस करके हमें भी ऐसे नुमाइंदे चुनने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसे नेता हम लोगों को, ऐसा नुमाइंदे हम लोगों को चुनने की ज़रूरत है जो वास्तविकता में ज़मीन पर रह करके हमारे सुख दुख में शामिल रहें और जो भी मतलब इस तरह की कभी भी कोई आपदा आती है तो संकट के समय हमारे साथ खड़े रहें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और सर, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और हिमाचल प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमित सिंह भरमौरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 1.5 साल के कार्यकाल को सराहा जा सकता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि सरकार बदलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। चंबा से पंजाब केसरी टीवी के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।